और जो मेल कह रहा है वो दो अलग अलग कहानियां हैं। इसमें सच्चाई क्या है और कहानी क्या है ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन आप एक बात समझ लें, आप इस केस में बहुत बुरी तरह से फंस रही हैं और आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, हमें सब कुछ सच सच बताइए। सब मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मैं कुछ जानती नहीं सर। सर हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था, हमसे कुछ बात करनी है उनको। पोस्टमार्टम से पता चला है कि मौत पोटेशियम साइनाइड की वजह से हुई है। क्या? पोटेशियम साइनाइड? यस, डेड बॉडी की इंडेक्स फिंगर पर और जुबान पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। डॉक्टर साहब मौत कितने बजे हुई है? रात 1:30 से 2 के बीच। 2:45 के आसपास? नहीं सर, 1:30 से 2 के बीच। रात के 2:45 बजे मुझे विकी का मेल आया था। सुबह मैंने देखा, उसमें लिखा था कि विकी सुसाइड करने वाला है। एक बंदे के पर्सनल ईमेल आईडी अकाउंट से सुसाइड नोट आता है रात के 2:45 बजे और उसी बंदे की मौत होती है 1:30 से 2 के बीच में। मरने के बाद सुसाइड नोट कैसे भेज सकता है कोई? सर इसका मतलब यह है कि विकी की मौत के बाद किसी और ने उसके अकाउंट से मेल किया था अमीशी को। कुमार, ये सुसाइड का केस हो ही नहीं सकता, वेल प्लान मर्डर केस है। कोई आदमी साइनाइड का इस्तेमाल क्यों करेगा? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मेडिकल स्टोर पे गए, खरीदा, खाया और मर गए। इट्स अ रेयर केमिकल। यस सर। और सुसाइड के और भी तरीके हैं। इंडेक्स फिंगर और जुबान पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। तुमने उस रूम की हर चीज भेज दी थी फॉरेंसिक लैब? हाँ सर, खाने पीने की सारी चीजें सब फॉरेंसिक लैब भेज दी थी, जैसे प्लेट्स, ग्लास, बियर बॉटल्स सब। लैब से पता करो कि किसी भी चीज पे साइनाइड का ट्रेस मिला? ओके सर। विकी के फोन कॉल्स और ईमेल्स, पर्सनल और बिजनेस, जितनी भी चीज है सबकी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऑफिस का, घर का। राइट सर। ये मर्डर केस है। वो शातिर मुजरिम को लग रहा हो कि वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। सुसाइड का बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया है उसने। अब यही खेल हम उसके साथ खेलेंगे। उसे लगना चाहिए कि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन सुसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जबकि हम मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो हर किसी को आसानी से उपलब्ध नहीं होता। ये केमिकल कुछ खास इंडस्ट्रीज जैसे कि फोटोग्राफी, गोल्ड, डायमंड माइनिंग और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। तो फिर विकी, जो कि एक एड एजेंसी का मालिक था, उसके पास ये साइनाइड कहां से आया था? पुलिस को बहुत जल्दी अंदेशा हो गया था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था, ये खून हुआ था जिसे खुदकुशी का अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो कौन था जो शादी से एक रात पहले विकी का उसी के घर में कत्ल कर सकता था? पुलिस के शक के घेरे में इस वक्त विकी के सभी करीबी लोग थे। उनके इन्वेस्टिगेशन की सबसे अहम कड़ी थी वो साइनाइड जिससे विकी की मौत हुई थी, लेकिन वो उसे कैसे दिया? और उस कमरे में जितने भी बियर बॉटल्स, ग्लास, प्लेट्स मौजूद थे, किसी में साइनाइड के ट्रेसेस नहीं मिले। ये साइनाइड आया तो आया कैसे? कौन ला सकता है? ऐसे कौन से बिजनेस है जिसमें ये इजीली अवेलेबल है? क्योंकि कुमार, वो शादी का घर था, बहुत सारे लोग थे। क्योंकि ये तो संभव है ही नहीं कि कोई बाहर का आदमी आया होगा और चुपचाप साइनाइड देके निकल गया होगा। कोई आसपास का ही है जो इन्वॉल्व है। कुमार सर। तुमने विकी के कमरे की हर चीज भेज दी थी फॉरेंसिक लैब? नहीं सर, सिर्फ खाने पीने की चीजें ही भेजी थी। और कुछ किताबें थी और फाइल्स थी, वो भेजी? नहीं सर। उसके कमरे को रिविजिट करो और छोटी से छोटी चीजें भी फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। कहीं ना कहीं पोटेशियम साइनाइड के ट्रेसेस मिलेंगे। ओके सर। और हाँ, विकी को आखिरी बार जिंदा उसकी नौकरानी अलका ने देखा था, और जब हम उससे बातचीत कर रहे थे तो विकी की बुआ के चेहरे पे एक अजीब सा रिएक्शन था। राइट सर। विकी की बुआ से बातचीत करो। ओके सर। उस दिन आप नौकरानी अलका के बारे में कुछ कहना चाहती थी? हाँ, मैंने ही अलका को विकी के रूम में भेजा था। विकी के सारे दोस्त जा चुके थे और भाभी ने कहा कि विकी के कमरे में पानी भिजवा दो। मैंने अलका को भेज दिया। अब पानी देने में तो सिर्फ थोड़ा ही समय लगता है, लेकिन ये कुछ 15-20 मिनट के बाद आई है वहां से। ये बात मैंने भी सोची कि इसने इतनी देर क्यों लगा दी कमरे से आने में।
चल अब सच सच बता दे, नहीं तो और पढ़ेंगे। विकी को पानी देने में इतना टाइम क्यों लगा है? बोल। सच बता दिए कि साहब ये सच है कि मुझे टाइम लगा था, लेकिन विक्की साहब ने मुझे खुद रोका था साहब। अलका, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। नाराज है हमसे। तेरी नाराजगी सिर्फ इस बात की ना कि हमने तेरी राजा से शादी तोड़वा दी। तू राजा के बारे में जानती नहीं है। उस शादी के नाम पे पता नहीं कितनी लड़कियों को ऐसे घुमाता है। तुझे हम पे भरोसा है। देख, तू बेशक यहाँ काम करती, लेकिन तू हमारे घर के सदस्य की तरह है। हम पे भरोसा कर। हमने तेरी भलाई के लिए जो किया है। वो मेरा भला सोचते थे, तो फिर मैं क्यों मारूंगी उनको? सर, अलका झूठ नहीं बोल रही है। मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवा लिया है। और सर, वैसे भी इतनी सोची समझी साजिश को अलका कैसे अंजाम दे सकती है? दे सकती है। हो सकता है किसी ने उसे मोहरा बनाया हो। बड़े बड़े घरों के नौकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं और जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं होती। जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, वो शक के दायरे में है। अमीशी और विकी की प्रेम कहानी इस मर्डर की जड़ है। उसे कुरेदना होगा। ये काम करते, विकी के ऑफिस चलते, लोगों से पूछताछ करते, शायद उनकी प्रेम कहानी का कोई नया अध्याय सामने आ जाए। आओ। ओके सर। आप तो शुरू से इस कंपनी में विकी और अमीशी के साथ थे ना? जी। दोनों को अच्छी तरह से जानते होंगे। जी। विकी और प्राची की शादी होने वाली थी। इस बात का अमीशी पे क्या असर हुआ था? विक्की मेरा दोस्त था। उसके बारे में झूठ तो नहीं बोलूंगा। बड़ा ही दिलफेक बंदा था वो। यंग था, सक्सेसफुल था, और बड़ी कम उम्र में ही उसने काफी शोहरत भी हासिल कर ली थी। लड़कियों की भी कमी नहीं थी सर उसको। किसी के साथ लॉयल नहीं था। एंड ऑब्वियसली ये बात अमीशी को पसंद नहीं थी। हाँ भाई राजीव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रेजेंटेशन रेडी? जी सर। कम कैबिन में आओ। सर, अमीशी को साफ पता था कि लड़कियां विक्की की बहुत बड़ी कमजोरी है। ब्रेकअप तो होना ही था, और तभी उसकी जिंदगी में प्राची आ गई। सर, उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। सर, विक्की जैसा इंसान 1 साल के अंदर प्राची के साथ सेटल हो जाना चाहता था, पर शायद ये बात अमीशी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अमीशी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाई, ये आपको कैसे पता चला? अमीशी ने आपको कुछ बताया? बताया तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर से पता चलता था। वो जबरदस्ती विक्की को ऑफिस में उलझा कर रखती थी, मीटिंग्स डिले करती थी, ताकि विक्की के पास प्राची के लिए वक्त ना रहे। और इस वजह से विक्की भी काफी अपसेट था। इवन वो ये कंपनी डिसॉल्व करने के बारे में भी सोच रहा था। सर, उस रात वो बहुत खुश था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि उसने सुसाइड क्यों किया। और हम सबको पता है कि वो प्राची से बेहद प्यार करता था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? और सर, अगर उसने सुसाइड किया भी, तो उसने अमीशी को सुसाइड नोट क्यों मेल किया? क्या सच में विकी कंपनी डिसॉल्व करना चाहता था? जी सर, उसने सोचा था। इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ? इन्फॉर्मेशन पहले आपने क्यों नहीं दी हमें? सर, मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, और वैसे भी विकी कंपनी डिसॉल्व नहीं करना चाहता था। आई एम श्योर प्राची उसे ऐसे करने पे मजबूर कर रही थी। प्राची? पर वो ये क्यों करना चाहेगी? सर, मैं आपको अपने और विकी के रिलेशनशिप के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन प्राची से मिलने से पहले हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन प्राची, उसे लगता था कि विकी और मेरे बीच में अभी भी कुछ है। वो विकी को लेके बहुत इनसिक्योर हो चुकी थी। उसे बार बार फ़ोन करती थी, उससे पूछती थी कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। प्राची की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही थी, और उन दोनों के बीच में टेंशन्स भी। सर, विकी को वीडियो चैट करनी पड़ती थी प्राची को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो ऑफिस में ही है। इनफैक्ट मैंने एक बार उन दोनों को झगड़ा करते हुए भी सुना है। सर, आई टोल्ड यू ना, तुम इस बिजनेस मीटिंग पे बिल्कुल नहीं जा रहे हो, और वो अमीशी, उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। प्राची, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। Whatever. सर, मुझे पूरा यकीन है कि कंपनी डिसॉल्व करने का आइडिया भी प्राची का ही होगा। विकी ऐसा क्यों करेगा? कंपनी प्रॉफिट में थी,
हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वर्क इक्वेशन था, तो विक्की सडनली ऐसा डिसीजन क्यों लेगा? मुझे आपका लैपटॉप चाहिए और ईमेल्स के सारे इंफॉर्मेशन। बट सर वो तो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, उसमें कंपनी की फाइल, डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल थिंग्स है। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं दे सकती। ये पुलिस केस है, आपके बिजनेस पार्टनर की मौत हुई है। अब तो ना कुछ पर्सनल है और ना ही कॉन्फिडेंशियल। कुमार सर। इनका लैपटॉप साइबर क्राइम में भिजवाओ और पिछले कुछ महीने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करो। ओके सर। आप जा सकती हैं। जी, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। थैंक यू सर। इनके साथ जाओ। इंटरेस्टिंग। राजीव कहता है कि प्राची को लेकर अमीशी इनसिक्योर थी। अमीशी का कहना है कि प्राची इनसिक्योर थी। राजीव कहता है कि विक्की इस कंपनी को डिसॉल्व करना चाहता था। अमीशी कहती है कि प्राची का प्रेशर था। हो सकता है विक्की भी अपने मामा जी से इसी बात को लेकर कुछ बात करना चाहता हो सकता है सर। सर, विक्की के फोन कॉल की डिटेल्स आ गई है। उस रात विक्की के फोन पे आखिरी कॉल प्राची शर्मा का था, रात 1:30 बजे। डॉक्टर साहब, मौत कितने बजे हुई है? रात 1:30 से 2 के बीच। प्राची अभी किसी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं है। हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन मेरा उससे बात करना बेहद जरूरी है। प्राची अभी बहुत सदमे में है। जो होना था सो हो गया। केस को इन्वेस्टिगेट करना हमारी ड्यूटी है। विक्की के साथ उस रात क्या हुआ ये हमें जानना है, और इसके लिए आपकी बेटी प्राची से बात करना बेहद जरूरी है। उस रात विक्की से जिसकी बात हुई थी लास्ट, वो आप थी। जब आपकी बात हुई तो आपको जरा सा भी एहसास हुआ कि कुछ ऐसा कर बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत खुश था उस रात। रोज रात हम दोनों सोने से पहले एक दूसरे से बात करते थे। उस रात भी। यस माय स्वीटहार्ट, कैसी हैं आप मिस प्राची शर्मा? जस्ट वेटिंग टू बिकम मिसेस जायसवाल। बस अब कुछ ही घंटों की तो बात है। और हाँ, मेरे वहां आने के बाद में मैं तुम्हें रात को ऑफिस का काम नहीं करने दूंगी। अरे मेरी जान, तुमसे शादी करने के बाद वैसे ही मुझे टाइम नहीं मिलेगा ऑफिस का काम करने का। झूठे। अच्छा, तुम जानती नहीं हो विक्की जायसवाल अपनी जबान देता है तो मुकरता नहीं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा चलो, आप जल्दी से सो जाओ, कल सुबह से रस्में भी शुरू हो जाएंगी। अरे एक छोटा सा काम बाकी रह गया है, वो अमीशी ने फाइल भेजी है, बस एक बार देख लूं। अब शादी के बाद तो वैसे भी टाइम मिलने वाला नहीं है फाइलें देखने का। बस 10 मिनट में सोता हूँ मैं, तुम सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। विक्की के नेचर को देखते हुए और ये जानते हुए कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अमीशी उसकी 50% बिजनेस पार्टनर थी, आपको जरा सी भी इस बात की तकलीफ थी? शुरू में थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती थी, लेकिन बाद में विक्की ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो फ्लर्टी जरूर था, लेकिन झूठा नहीं था। अगर वो मेल उसकी मेल आईडी से नहीं आया होता ना, तो शायद मैं ये कभी विश्वास ही नहीं करती कि वो नोट विक्की ने लिखा है। सर, विक्की के मेल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसके मामा समीर अरोड़ा ने उसकी कंपनी से 50 लाख का लोन लिया था, जो कि अभी तक वापस नहीं किया है। और सर, ये भी पता चला है कि उसके मामा का डायमंड का बिजनेस है, और डायमंड इंडस्ट्री में साइनाइड पॉलिशिंग और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यस सर। कुमार सर, विक्की के मामा ने ये बातें हमसे छुपाई हैं, उससे पूछताछ करेंगे। चलो। आपके भांजे की मौत साइनाइड की वजह से हुई है। आप डायमंड मर्चेंट हैं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आप शक के दायरे में हैं। मैं अपने भांजे को क्यों मारूंगा? क्योंकि आपने उसकी कंपनी से 50 लाख रुपए का लोन लिया है, और ये बात आपने अब तक हमसे छुपाई है। हाँ, ये सच है। मैंने अपने भांजे के कंपनी से 50 लाख रुपए का लोन लिया था और लौटाने में देर हो रही थी। 1-2 बार विक्की ने भी इस बारे में मुझसे बात की थी, और ये भी कहा था कि उसे पार्टनर को जवाब देना पड़ता है। अमीशी ने भी उससे पूछा था कि मैं वो लोन कब तक चुकाऊंगा। ये तो सब बिजनेस की बातें हैं, वो मेरा भांजा था। मैं 50 लाख रुपए के लिए उसकी जान क्यों लूंगा? जिस रात आपके भांजे की मौत हुई, हो सकता है वो आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हो, कहना चाहता हो कि अमीशी ने फिर से याद दिलाया है। हो सकता है, लेकिन उस वक्त मैंने मजाक में ले लिया था। मैंने कहा था कि एक्स गर्लफ्रेंड है, भूल जाओ बस। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या सर? एक मिनट।
सर मैंने अमिशी का लैपटॉप चेक किया। उसके ईमेल अकाउंट से पता चलता है कि उसने डायमंड कंपनी का एक वेबसाइट बनाया था और उसी वेबसाइट से उसने साइनाइड का ऑर्डर प्लेस किया था 15 दिन पहले, जिसकी डिलीवरी उसके ऑफिस में ही हुई थी। और सर जब हमारी टीम वहाँ पर पहुंची तो पता चला वहाँ पर ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। इसका मतलब कि अमिशी ने नकली वेबसाइट बनाकर वो साइनाइड परचेस किया। अगर विक्की के मामा अमिशी के साथ प्लान में शामिल हैं तो साइनाइड खरीदने के लिए उन्हें इतनी लंबी यात्रा तय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक काम करो, अमिशी को बुलाओ, सच क्या है वही बताएगी। सर कौन सी डायमंड कंपनी और कौन सा साइनाइड परचेज? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके लैपटॉप से ही इंफॉर्मेशन मिली है। हमें साइनाइड का सैंपल ऑर्डर भी प्लेस किया था तुमने। सर मुझे नहीं पता ये सब किसने किया और क्यों किया। सर फॉरेंसिक लैब्स एक्सपर्ट हैं, हमको बुलाया। आपका अंदाजा सही था इंस्पेक्टर। इस फाइल के हर पेज पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। फोरेंसिक टेस्ट से सामने आया कि साइनाइड के ट्रेसेस उस फाइल पर थे जो मौत की रात विक्की के पास थी। कोई था जो जानता था कि विक्की उस रात फाइल को देखेगा और उसके पन्ने पलटेगा। साइनाइड उसी ने लगाया था, मगर वो शातिर दिमाग था कौन? किसने वो फाइल्स भेजी थी? सर विक्की के ऑफिस में मैंने पता किया है, वो फाइल राजीव ने ही विक्की को दी थी और उसने ये भी कहा था कि अमिशी ने वो फाइल भिजवाई है। और सर उसने ये भी कहा था कि अमिशी चाहती है वो रात में ही पेपर्स पे साइन कर दे। सर अमिशी ने ही फर्जी डायमंड कंपनी की वेबसाइट बनाई और उसने साइनाइड का ऑर्डर प्लेस किया। सर उसके पास खून करने का मकसद भी है। विक्की कंपनी डिसॉल्व करना चाहता था जिसमें अमिशी को नुकसान होता और विक्की के रास्ते से हट जाने पर अमिशी को वो सब कुछ मिल सकता था। और फिर प्लान के मुताबिक अमिशी ने वो सुसाइड नोट खुद को ही मेल किया। नहीं कुमार, मुझे नहीं लगता कि अमिशी इसमें गुनहगार है। कोई और है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये ईमेल भी हमें गुमराह करने के लिए था। अमिशी को फंसा कर भी वो हमें दोबारा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ये अमिशी का प्लान होता तो विक्की के मौत के बाद सबसे पहले वो पहुंची थी कमरे में। वो चाहती तो फाइल्स हटा देती, सबूत मिटा देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो भी है वो चाहता था कि हमारे हाथ में फाइल्स लगे और अमिशी फंस जाए इस केस में। कुमार, सर राजीव के पीछे खबरें लगवाओ, उसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है वही इस मर्डर के पीछे हो। ओके सर। विक्की और राजीव के बीच में कोई अनबन या किसी बात को लेकर कोई तनाव? सर राजीव की पत्नी माया और विक्की के बीच कुछ था। तुम बहुत बदल गए हो। ये सब प्राची की वजह से है ना? काश कि ये चेंज पहले आ गया होता। बात दरअसल माया की शादी से पहले की है और उसके बाद ना तो कभी माया ने पलट कर देखा और ना तो कभी विक्की ने। पर हाँ, कुछ महीनों पहले ही अभी गेट टुगेदर में नशे में राजीव ने बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। माई डियर फ्रेंड विक्की जायसवाल, तुम्हें पता है कुछ दिनों में शादी कर रहे हो तुम? हैप्पी या एक्साइटेड? हाँ। और तभी अचानक से शादी के कुछ दिन पहले तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था। कैसा दर्द होगा मिस्टर जायसवाल, बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि प्राची ने तो कभी कुछ ऐसा किया नहीं। तुम भूल गए। एंड माय स्वीट वाइफ माया, तुम भी भूल गई, पर मैं नहीं भूला कि तुम दोनों का मेरी शादी से पहले तकड़ा अफेयर था। Sit, Vicky.
तूने ज्यादा पी लिया। एक मिनट। सच कानों में शुभ रहा है मिस्टर जायसवाल। विक्की ने समझदारी से काम लिया, उस बात को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, दोस्ती पर या काम पर कोई असर ही नहीं पड़ने दिया। बिजनेस को लेकर दोनों में कोई दुश्मनी नहीं सर, इस कंपनी में विक्की और अमीशी के बाद राजीव ही सबसे सीनियर है। विक्की और अमीशी को राजीव पर बेहद भरोसा था, उनके बीच बिजनेस को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। विक्की की मौत से और अमीशी की जेल चले जाने से सिर्फ एक जन को फायदा है, वो है राजीव। हाँ सर, वैसे भी विक्की और माया की अफेयर की वजह से एक मोटिव तो है राजीव के पास, बदला। सर, ये रही राजीव की कॉल रिकॉर्ड्स। ग्रेट। मिस्टर राजीव, जिस रात आपके दोस्त विक्की की मौत हुई थी, उस दिन आपने उसकी होने वाली पत्नी को एक मैसेज भेजा था, गुड नाइट। सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस रात में नशे में था और नशे की हालत में क्या किया कुछ याद नहीं। सर, मेरी वाइफ कार चला रही थी, हो सकता है गलती से कोई मैसेज चला गया हो। आज तो नशे में नहीं हो ना? सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं मतलब अगर आज मैसेज भेजा तो नशे में तो नहीं होगा वो, है ना? अरे सर, मैसेज क्यों भेजना? फोन है, फोन है, फोन निकालो। लेकिन सर जरूरत। कुमार सर, एक मैसेज टाइप करो, पुलिस को हम पे शक हो गया है, संभाल के रहना, और ये मैसेज प्राची को भेजो। पर सर किस चीज का शक? भेज दिया सर। सेंड हो गया गलती से, कोई गलती नहीं, फोन तो आएगा नहीं ना? है? टेंशन क्यों ले रहा है? अननोन नंबर से फोन है सर। फोन उठा भाई, स्पीकर पे डाल। हेलो राजीव, प्राची है। हाँ। यू फूल, ऐसा क्या किया तुमने जो पुलिस को शक हो गया? सब कुछ तो प्लान के मुताबिक ठीक चल रहा था। पुलिस चाहे कितने भी सवाल पूछे, तुम अपना मुंह बंद रखना, वरना क्या प्राची शर्मा? कहाँ की तैयारी है मिस प्राची? हनीमून? ले चलो इनको। प्यार कर बैठी थी मैं, प्यार कर बैठी थी ऐसे इंसान से जो हर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करता था। उसका कब कब किस किस लड़की से अफेयर था सब पता चल गया था मुझे। लेकिन जब मुझे अमीशी और विकी के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो मैंने विकी को साफ साफ कह दिया कि मुझे उसका अमीशी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा हाँ तो कर देता था लेकिन करता बिल्कुल उसका उल्टा था। मैंने कहा मुझे रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए तो मुस्कुराता और आई लव यू जान कह के निकल जाता। और फिर उसके वही 3-3, 4-4 दिन के बिजनेस ट्रिप्स, दिन रात अमीशी के साथ में रहना। और जब अमीशी साथ नहीं होती थी ना तो उसके फोन कॉल्स, अमीशी अमीशी अमीशी। फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। अगर अमीशी के साथ में ही रहना था तो मुझसे शादी का कमिटमेंट क्यों? और एक दिन जब मैं सरप्राइज देने विकी के ऑफिस पहुंची तो मैंने देखा कि वो अमीशी को गले लगा रहा था। बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो दोनों मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं तो मैं उनकी जिंदगी के साथ खेलूंगी। विकी जैसे लड़के के साथ मैं शादी तो नहीं कर सकती थी लेकिन उसे इतनी आसानी से भी नहीं जाने दे सकती। मैंने डिसाइड किया लेकिन उसे इतनी आसानी से भी नहीं जाने दे सकती।
मैंने डिसाइड किया कि मैं बदला लूंगी। और एक दिन जब गेट टुगेदर पार्टी में मैंने राजीव को नशे की हालत में विकी के लिए ये सब कहते हुए सुना। तुम दोनों का मेरी शादी से पहले तकड़ा अफेयर था। नफरत करता था मैं विक्की से, नफरत। और जब प्राची ने मेरे सामने ये डील रखी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने सोचा कि अगर विक्की और अमीशी दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस मेरा होगा। टारगेट एक था लेकिन बेनिफिट हम दोनों को था। मैं जानती थी कि विक्की फाइल के पन्ने कैसे पलटता है। मैंने राजीव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। और वो प्लान क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। राजीव, तुमने अमीशी को फंसाने के लिए उसका ईमेल और पासवर्ड नोट किया। हाँ, मैंने ही उसकी ईमेल आईडी यूज की और फिर मौके का फायदा उठाकर उसी के लैपटॉप से एक फेक डायमंड कंपनी की वेबसाइट बनाई। और उस बेवकूफ लड़की को तो पता भी नहीं चला। सारे मेल्स और नोटिफिकेशन मैं उसके पढ़ने से पहले ही डिलीट कर देता था। पोटेशियम साइनाइड भी मैंने ही ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी भी मैंने ही ली। उस दिन अमीशी ने मुझे एक फाइल दी जिसपे विक्की के सिग्नेचर्स चाहिए थे। मैंने उस पे साइनाइड लगाया और विक्की, ये फाइल अमीशी ने भेजी है, इसे आज रात पढ़ के ही साइन कर देना। हाँ, तो इसकी चिंता मत कर। और फिर पार्टी के बाद राजीव ने तुम्हें एक मैसेज भेजा, गुड नाइट, जिसका मतलब था काम हो गया। और यही तुम लोग की सबसे बड़ी गलती थी। फिर तुमने विक्की को फोन करके बोला उससे लैपटॉप ऑन करने के लिए। प्लीज अपना लैपटॉप ऑन करो ना, मुझे ना तुम्हें 2 नई ड्रेसेस दिखानी है और मेरे हाथों पे लगी हुई मेहंदी दिखानी है। ऑन कर दिया है। ये देखो, बताओ कैसी लग रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और नई साड़ी भी है, ये देखो। बहुत अच्छी। अच्छा सुनो ना, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था क्या? थैंक्स यार, तुमने याद दिला दिया। अमीशी ने कुछ फाइल भेजी थी राजीव के हाथ, बस वो थोड़ा देख लेता हूँ फिर सो जाऊंगा। चलो अब काम खत्म करके जल्दी से सो जाओ। लव यू। लव यू टू। और चूंकि विकी का लैपटॉप ऑन था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम हैकर मिस प्राची शर्मा, तुमने विकी के ईमेल से अमीशी को एक सुसाइड मेल भेजा। लेके जाओ इसको। विक्रांत जायसवाल की हत्या और साजिश के लिए पुलिस ने राजीव और प्राची को हिरासत में ले लिया। एक दोस्त, एक प्रेमिका, दोनों ने मिलकर साजिश की। आत्महत्या का नाटक बड़ी सफाई से रचा, ये सोचकर कि कोई उन तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन हर जुर्म अपने पीछे अपने निशान छोड़ ही जाता है। शक गहरे से गहरे रिश्ते को भी बर्बाद कर देता है। विक्की प्यार में बदल चुका था, लेकिन प्राची के शक ने उसकी जान ले ली। अगर राजीव को अपनी पत्नी माया के अतीत को लेकर परेशानी थी, तो फिर उसने माया से शादी क्यों की? और यही सवाल प्राची के बारे में भी उठता है। दोस्ती और प्यार को ठुकराकर 2 नफरत करने वालों ने हाथ मिलाया और एक बेगुनाह मारा गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।